Hello learners, welcome to Study Smart Wala. So learners, today we are going to continue the chapter of class 11th history, that is the writings in the city life. Okay? So happy reading with us. Let's begin with the chapter. So today the topics we are going to take, that is the significance of urbanism, movement of goods into cities and communication, the development of writing, the system of writing in cuneiform. तो ये चार टॉपिक्स हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं. So लेट्स बिगिन. सबसे पहले सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म पढ़ेंगे. जो बेटा जी अर्बन सेंटर्स थे वो बहुत ही एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे. कैसी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज फूड प्रोडक्शन, ट्रेड, मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विसेज. ठीक है, मैंने अभी बताया अर्बनिज्म मतलब कि कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, टाउनशिप मतलब टाउन बन रहे हैं, सिटीज बन रही है. ठीक है, तो उधर एक्टिविटीज भी क्या हो रही है, बढ़ रही है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कि फूड प्रोडक्शन, ट्रेड, मैन्युफैक्चरर, सर्विसेज. ठीक है, जो सिटी पीपल थे they stop to be self-sufficient and depend on products or services of other people. There's a continuous interaction among them. समझ रहे हैं आप? मतलब कि ये नहीं कि वो they are not that much of self-sufficient. They want trade. मतलब कि actually कि उनको हर एक चीज वो अपने आप से नहीं कर पा रहे क्योंकि काम बढ़ गया है. तो they want continuous interaction among them. ठीक है, फॉर इंस्टेंस एक एग्जाम्पल के से समझेंगे. जो स्टोन की कार्विंग करता है, ठीक है, कार्वर ऑफ अ स्टोन सील, ठीक है, सील रिक्वायर्स ब्रॉन्ज टूल्स. उसे ब्रॉन्ज टूल्स चाहिए जिससे वो सील के ऊपर इनकार्विंग करेगा. ठीक है, दैट ही हिमसेल्फ कैन नॉट मेक. तो ब्रॉन्ज टूल्स वो खुद नहीं बना सकता है. एंड कलर्ड स्टोन्स चाहिए फॉर द सील्स के लिए, कुछ उसे कलर्ड स्टोन्स भी चाहिए. दैट ही डज नॉट नो वेयर टू गेट. उसे नहीं पता कहाँ से मिलेंगे इस एरिया से. सो ही डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर हिज नीड्स. उसकी जो नीड्स है उसके लिए उसे किसी और पे डिपेंड रहना पड़ेगा. सो द डिवीजन ऑफ लेबर इज मार्क ऑफ अर्बन लाइफ. तो अर्बन लाइफ का जो मेन जो है जो फीचर बोलेंगे दैट इज द डिवीजन ऑफ लेबर. तो सबके काम बटे पड़े हैं, सबने अपना अपना ऑक्यूपेशन अलग किया हुआ है जिसकी वजह से एक दूसरे की उनको मदद चाहिए होती है. सो देयर इज द मार्क ऑफ देयर इज द डिवीजन ऑफ लेबर. ठीक है, अब चलते हैं. देयर मस्ट बी अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन सिटीज. शायद ऐसा होता होगा, मस्ट होना जरूरी होगा कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन सिटीज में होती होगी. जैसे कि फ्यूल, मेटल, वेरियस स्टोन्स, वुड एक्सेट्रा कम फ्रॉम मेनी डिफरेंट प्लेसेस फॉर सिटी मैन्युफैक्चरर्स. ठीक है, बेसिकली ये सारा जो भी सामान चाहिए होता होगा डिफरेंट प्लेसेस से मंगवाया जाता होगा. दस ऑर्गेनाइज्ड, देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड, storage, deliveries of grains and other food items from the village to the cities were controlled and supervised by the rulers. तो बेसिकली एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एक तरह का सिस्टम था. अगर कोई चीज मंगवानी है तो उसका रिटर्न रिकॉर्ड रहता था. ठीक है ना, तो ये सारी की सारी स्टोरेशन का जो है, स्टोरेज का प्रॉपर मैनेजमेंट. ठीक है, डिलीवरी कैसे ग्रेन्स की ऑन अ पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर टाइम पीरियड. ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से रूलर्स जो थे सुपरवाइज करते थे, कंट्रोल करते थे, मैनेज करते थे. तो एक ये बड़ा एक क्या है, एक अर्बनिज्म का इंडिकेशन है. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर. अब देखिए, तो हम इससे क्या पता लगा सकते हैं. देखिए, कॉजेज जो थे अर्बनिज्म के, हम क्या बोल सकते हैं उससे, कॉजेज ऑफ सॉरी होल्ड ऑन. तो कॉजेज ऑफ अर्बनिज्म में हम बात करेंगे. हाईली प्रोडक्टिव लैंड विच प्रूव्ड अ बून फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक. इट पेव्ड द वे फॉर सिविलाइजेशन, स्पीडेड अप द प्रोसेस. आपको पता होना चाहिए कि जो मेसोपोटामिया दैट इज प्रेजेंट डे इराक, तो उसके अंदर बहुत ही प्रोडक्टिव लैंड था. तो एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छा था. हमने मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी में पढ़ा है ये बात. वाटर रिसोर्सेज बहुत अच्छे थे जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छे से पॉसिबल हो पाता था. डिवीजन ऑफ लेबर शुरू हो गई थी. ठीक है, तो इस ये तीन ऐसी चीजें हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, कि इससे पता लगता है यही कारण रहे हैं अर्बनाइजेशन में, टाउनशिप में. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. देखिए, ठीक है, अब इसमें बात करते हैं हम. एक मिनट होल्ड ऑन. सो मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज एंड कम्युनिकेशन की बात करते हैं. अब जो भी सामान है उसका किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे. ओके, मेसोपोटामिया वाज रिच इन फूड रिसोर्सेज. हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं. उधर की ज्योग्राफी से हमें पता है कि उधर का फूड रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था. बट
क्या प्रॉब्लम थी उधर? मिनरल रिसोर्सेज बहुत कम थे उधर, ठीक है। ये हमें बात हमेशा याद रखनी है कि जो मेसोपोटामिया था उसके फूड रिसोर्सेज जो थे वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे और एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था, लेकिन मिनरल रिसोर्सेज जो थे वो बहुत कम थे। सो मोस्ट पार्ट्स ऑफ द साउथ लैक स्टोन्स फॉर टूल्स, स्टोन्स नहीं थे टूल्स बनाने के लिए, सील्स बनाने के लिए, देयर वर नो मिनरल फॉर मेकिंग ज्वेल्स। द वुड, जो वुड होती थी वो भी रिसोर्स नहीं था। वुड जो थी फॉर कार्ट्स बनाने के लिए, कार्ट व्हील्स बनाने के लिए, बोट बनाने के लिए, ये सब रिसोर्सेज उधर लैकिंग थे। एंड देयर वाज आल्सो वाज नो मेटल फॉर टूल्स, वेसल्स और ऑर्नामेंट्स, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि उधर फूड रिसोर्सेज तो है बट मिनरल रिसोर्सेज बहुत कम है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। सो मेसोपोटामियन could have traded the abundant textiles and agriculture produce for wood, copper, tin, silver, shell and various stones from Turkey and Iran or across the, तो मतलब आप खुद ही सोच लीजिए कि इनके पास जो रिसोर्सेज है उनको वो क्या करते होंगे, मस्ट भी एक्सपोर्ट करते होंगे और कुछ चीजें उनसे लेते भी होंगे, इंपोर्ट करते होंगे, और इंपोर्ट में सारे मिनरल रिसोर्सेज आ जाते थे, ठीक है। तो और किन के साथ ये ट्रेड करते थे ज्यादातर? टर्की जो कि इनके पास, और ईरान, ठीक है। इन दो कंट्रीज के साथ ये क्या करते थे? ट्रेड करते थे, ठीक है। किन के, किस चीज के लिए? मिनरल रिसोर्सेज के लिए। रेगुलर एक्सचेंज वाज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर वाज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन टू इक्विप फॉरेन एक्सपेडिशन एंड एक्सचेंजेस ऑफ गुड्स। और ये ऑब्वियसली एक बात बताइए, क्या ये ऐसे ही पॉसिबल हो सकता है कि ट्रेड चल रहा है? नो, एक प्रॉपर एक मैनेजमेंट सिस्टम, सोशल ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत ही जरूरी है किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए, किसी भी क्या ट्रेड के लिए। So besides crafts, trades and services, efficient transport is also important for urban development. तो अगर सामान को भिजवाना है तो efficient transport system भी बहुत जरूरी है। तो दो तरह से वो यूज करते थे, या तो एनिमल्स की बैक के ऊपर वो ट्रांसपोर्ट करते थे, लेकिन उसमें क्या होता था, बहुत ही उसका एक्सपेंडिचर ज्यादा होता था क्योंकि एनिमल्स को फीड करना पड़ता था, ठीक है। एनिमल्स को फीड करना पड़ता था और लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवल करना पड़ता था, इसलिए चीपेस्ट सोर्स ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन माना गया है उस टाइम पर, दैट इज थ्रू द बोट्स, ठीक है, वाटर के थ्रू, वाटर चैनल्स के थ्रू। द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज ओवर वाटर, ठीक है। Riverboats or barges loaded with the sacks of grain were propelled by the current of the river. The canals and natural channels of ancient Mesopotamian were in fact routes of good transports between large and small settlements. तो समझे आप? तो मतलब ये हमने डिफरेंसेस देख लिए। एनिमल्स की पैक में है तो फिर उसमें क्या होता था, एनिमल्स को लगातार फीड करना होता था, वो देखा जाए तो कॉस्टली पड़ता था, कॉस्टली अफेयर होता था। लेकिन जो वाटर के थ्रू, रिवर वाटर के थ्रू, अगर हम बोट्स के थ्रू, रिवर बोट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते थे तो वो चीपेस्ट मोड माना जाता था, ठीक है। अब देख लीजिए पैटर्न के थ्रू, देखो अबंडेंस ऑफ फूड रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज उनके पास थे। लैक ऑफ टूल, स्केल्स एंड ज्वेल्स, उनके पास मिनरल रिसोर्सेज नहीं थे तो ये चीजें कम थी, तो ये चीजें वो क्या करते थे? इंपोर्ट करते थे, और ये चीजें उनके पास थी तो ये एक्सपोर्ट करते थे। और क्या रूट यूज करते थे? यूफ्रेट्स रिवर का, ठीक है। डेवलपमेंट, अब क्या हुआ, अगर ट्रेड उन्हें रखना था तो रिकॉर्ड्स भी होने चाहिए, तो राइटिंग सिस्टम डेवलप हुआ। क्या सिस्टम डेवलप हुआ? राइटिंग सिस्टम, ठीक है, रिकॉर्ड्स रखने के लिए कि ट्रेड चल रहा है। ऑब्वियसली अगर हमको एक बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं, कि रिकॉर्ड रखते हैं कि हाँ हमने इस टाइम पे ये ट्रांजैक्शन किया। सो बेसिकली उस टाइम पे भी नीड पड़ गई थी कि हमें कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास एज ए रिकॉर्ड रहे, ठीक है। सो किससे लेना है, किससे देना है, क्या करना है, सारी चीजें रिकॉर्डेड होनी चाहिए थी, तो डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग शुरू हुआ। टैबलेट्स की फॉर्म में, क्ले टैबलेट्स जो होती है उनमें रिटन रिकॉर्ड्स लिखे गए। अब हम समझाएंगे क्या है, ठीक है। प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन, एक राइटिंग डेवलप हुई जिसको बोलते थे क्यूनिफॉर्म राइटिंग। क्या बोलते थे? क्यूनिफॉर्म, मेसोपोटामिया की। चलिए चलते आगे। अब देखिए नेक्स्ट इज सो डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। अब डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ट्रेड ने क्या ओरिजिन किया? राइटिंग की नीड, ठीक है, रिकॉर्ड्स रखने के लिए। ऑल सोसाइटीज हैव लैंग्वेजेस इन विच स्पोकन वर्ड्स कन्वे सर्टेन मीनिंग। देखो सोसाइटीज की कुछ तो स्पोकन साउंड्स होती थी, कुछ वर्डिंग्स वो बोलते थे जो कि वर्बल कम्युनिकेशन में काम आती थी। किसके लिए? वर्बल कम्युनिकेशन। राइटिंग टू इज अ वर्बल कम्युनिकेशन, एक तरह से हम उसे भी वर्बल कम्युनिकेशन कह देते हैं बट इन अ डिफरेंट वे, ठीक है। जो वो बोलते थे उसी को लिख रहे हैं बट वो थोड़ा सा अलग ढंग से। अब कैसे वो देखेंगे? द फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट जो देखी गई हमें, क्ले टैबलेट जो मिली, वो अराउंड 3200 BC, मतलब कि बिफोर कॉमन एरा,
विच कंटेन पिक्चर्स, उसके अंदर कुछ पिक्चर्स मिली, लाइक साइन मिले, नंबर्स मिले. दीज वर अबाउट 5,000 लिस्ट ऑफ 5,000 लिस्ट ऑफ, देखो जिसमें ऑक्सन बनी हुई मिली, फिश मिली, ब्रेड लोव्स मिले, एक्सेट्रा. तो ऐसे 5,000 चीजें ड्राइंग में मिली. लिस्ट ऑफ गुड्स दैट वर ब्रॉट इनटू अ डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम द टेम्पल्स ऑफ उरुप. देखो अब खुद सोचो ये क्या होंगी, ये सारी जो पिक्चर्स है, जो चीजें उन्होंने ट्रांजैक्शन में ली होगी, मतलब कि एक दूसरे को ट्रेड किया होगा जिन चीजों का, मे बी उन चीजों की लिस्ट होगी, वो ड्रॉ करते होंगे उन चीजों को. तो ये बेसिकली कहाँ पर मिली? अ सिटी इन साउथ, ब्रॉट इनटू द, मतलब जो भेजते, साउथ में एक सिटी थी, वहां पर ये जहाँ ट्रांजैक्शन चलता था, वहां पर इस तरह से टैबलेट्स मिली जिसके अंदर इस तरह के साइंस और नंबर्स होते थे. और बेसिकली जो लिस्ट ऑक्सन, फिश बनी हुई, शायद इन चीजों का वो ट्रेड करते होंगे. मेसोपोटामियन रोट ऑन टैबलेट्स ऑफ क्ले, किस में लिखते थे? टैबलेट्स ऑफ क्ले. अ स्क्राइब जो कि लिखता है, वुड वेट, जो लिखता होगा क्ले के ऊपर, स्क्राइब उसे बोलेंगे. वो क्या करते, पहले गीली क्ले ली, वेट क्ले ली, उस पे पैट किया, ठीक है, पैट इट मतलब कि थोड़ा प्रेशर दिया तो फ्लैट किया उसे, ठीक है, फ्लैट कर दिया फ्रॉम वन हैंड. ही वुड केयरफुली स्मूदन इट सरफेस, उसके बाद उसकी सरफेस को थोड़ा सा स्मूदन अप कर दिया. विद द शार्प एज ऑफ रीड, कुछ एक शार्पन्ड एज लेकर रीड की. ही वुड प्रेस वेज्ड शेप साइंस ऑन द स्मूदन सरफेस व्हाइल इट वाज स्टिल मॉइस्ट. जब तक वो गीली थी उसके ऊपर, वेट क्ले के ऊपर वेज शेप्ड कुछ साइंस बना दिया. और जो वेज शेप्ड हमने बोला है, मैं अभी आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी उसकी, वेज शेप को ही बोलते हैं क्यूनिफॉर्म. ठीक है, वर्ड ओरिजिनेट हुआ लैटिन वर्ड से है. क्यूनी मतलब, क्यूनिस मतलब होता है वेज, ठीक है, फॉर्म मतलब क्या होता है? शेप्ड. ठीक है. वंस ड्राइड इन सन, जब उसे सुखा देते थे, क्ले टैबलेट जब सूख जाती थी, हार्डेंड हो जाती थी, वो ऑलमोस्ट इन तोड़ी नहीं जा सकती थी. जैसे पॉट हो जाता है, हार्ड हो जाता है, वैसी हो जाती थी. वंस द सरफेस ड्राइड, साइंस could not be pressed onto the tablet. Obviously वो एक बार छप गए तो उसको आप ऐसे नहीं कि रब करके दोबारा से लिख दो. अब वो वेट हो चुकी, वेट से ड्राइड हो चुकी है सन में, तो अब दोबारा से आप उसको चेंजेस नहीं ला सकते. तो इसीलिए बहुत ही हंड्रेड्स ऑफ टैबलेट्स जो थी मिली. ठीक है, क्योंकि एक जब यूज में आ गई तो दूसरी फिर यूज में वो दोबारा यूज में नहीं आ सकती थी. ठीक है, तो हावर माइनर रिक्वायर्ड अ सेपरेट, अगर छोटा सा भी ट्रांजेक्शन होता था उस टाइम पे भी एक नई टैबलेट बनाई जाती थी. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इज, ओके, सो बाय 2600 BCE द लेटर्स बिकम क्यूनिफॉर्म. ठीक है, जो क्यूनिफॉर्म राइटिंग यूज होने लगी. द लैंग्वेज, उस टाइम पे जो लैंग्वेज थी सुमेरियन थी. राइटिंग वाज नाउ यूज्ड नॉट ओनली फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स, यही नहीं कि सिर्फ रिकॉर्ड्स रखने के लिए अब राइटिंग, अब उसका प्रचलन ज्यादा होने लग गया, मतलब कि ज्यादा क्यूनिफॉर्म जो राइटिंग थी वो यूज में आने लगी फॉर मेकिंग डिक्शनरीज. अब डिक्शनरीज बनाने लग गए उसमें. लीगल वैलिडिटी टू लैंड ट्रांसफर्स, ठीक है, नरेटिंग द डीड्स ऑफ, जो काम किंग्स ने किए उनको भी यूनिफॉर्म लैंग्वेज में लिखने लग गए, सब लेटर्स बनाने लग गए यूनिफॉर्म. एंड अनाउंसिंग द चेंजेस द किंग हैज मेड इन द कस्टमरी लॉज ऑफ द लैंड, लैंड के जो लॉज है वो अगर किंग ने कुछ चेंजेस लाए हैं तो उसको भी अच्छे से रिटन रिकॉर्ड होता था उन चीजों का. तो आप समझ रहे हैं अब उसका जो राइटिंग, यूनिफॉर्म राइटिंग है वो विद इन द टाइम पीरियड वो ज्यादा यूज में आने लगी. जैसे जैसे नीड बढ़ती रही उसको यूज में लेने, पहले जैसे जो स्टार्टिंग थी वो ट्रेड की वजह से उसकी स्टार्ट हुआ था. सुमेरियन द अर्लीस्ट नोन लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया. ठीक है, आपको पता ही है, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया कि सुमेरियन से फिर कैडियन आई थी, तभी उसे सुमेरियन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं. तो सुमेरियन जो है अर्लीस्ट नोन लैंग्वेज थी मेसोपोटामिया, जो कि धीरे धीरे किससे रिप्लेस्ड हो गई थी 2400 BC पर अकाडियन लैंग्वेज. ठीक है, क्यूनिफॉर्म राइटिंग इन अकाडियन लैंग्वेज कंटिन्यूड. ठीक है, अकाडियन लैंग्वेज में यूनिफॉर्म राइटिंग वैसे ही वैसे कंटिन्यू होती रह रही थी. अब देखो आगे चलते हैं. क्यूनिफॉर्म इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, मैंने आपको बताया क्यूनियस, दैट इज वेज, एंड फॉर्मा मींस शेप. ठीक है, आप इधर देख सकते हैं. आप ये देखो, पहले तो ये देखो मैंने बताई थी ना 5,000 लिस्ट है, जिस चीज का भी वो ट्रेड करते होंगे वो इस तरह से पिक्चर बनाते होंगे. देखो कि नंबर्स भी होते हैं, बोर्ड के नंबर्स हो गए, फिर उसके बाद ऑक्स, ठीक है, इस तरह से शेप. और ये आप यूनिफॉर्म राइटिंग देख सकते हो. ठीक है, इस तरह से ये वेज शेप्ड, ठीक है, ये वेज शेप्ड बना रखा है. ठीक है, सी इसका सिलेबिक है, कुर, आई, मा, इस तरीके से लैंग्वेज बनते थे, रिटर्न जो होता था. ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें यूनिफॉर्म राइटिंग में टैबलेट. ठीक है, जो कि यूज होती होगी एज ए रिटन रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन के टाइम पर. सिस्टम ऑफ राइटिंग इन क्यूनिफॉर्म, आप देखिए
सिस्टम क्या होता था राइटिंग इन यूनिफॉर्म में, वो पढ़ने वाले अब हम। यूनिफॉर्म साइन डिड नॉट रिप्रेजेंट अ सिंगल। आपको एक बात मैं बता दूं, जैसे कि हमारे होता है ना एक हम सिंगल कॉन्सोनेंट उनकी राइटिंग साइन रिप्रेजेंट नहीं करते थे, जैसे कि हम बोलते हैं ए बी सी डी, ऐसे नहीं, हम सिंगल सिंगल यूज करते हैं ना जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं और वाउल वाउल जो होते हैं ए बोलते हैं या बी या सी, इस तरह से हम अल्फाबेट्स को इस तरह से बोलते हैं ना। लेकिन ये लोग क्या होता है, इनका सिलेबल का काउंट होता है, जैसे कि से पुट पूरा, ला, इन, दो अल्फाबेट्स मिलके बन रहे हैं, ठीक है, 3 बन रहे हैं, तो ऐसा होता था इनका। Thus the sign that a Mesopotamian scribe had to learn ran into hundreds, and he had to be able to handle a wet tablet and get it written before it is dried। और ये होता था जब तक वो गीली है तब भी तक उस पे लिख सकते हैं, जैसे ही वो सूख गई उसके पास कुछ नहीं लिखा जा सकता था टैबलेट, क्ले टैबलेट्स पर। सो राइटिंग वाज अ स्किल्ड क्राफ्ट, ये नहीं कि सभी कर सकें इसको, एक ही स्किल्ड क्राफ्ट मानी जाती थी। मोर इम्पॉर्टेंट, इट वाज एनॉर्मस इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट, एक तरह से बहुत बड़ी अचीवमेंट, इंटेलेक्चुअल ब्रेनी, ठीक है, अचीवमेंट मानी जाती थी। सब मे बी सब ना लिख सकते हो, ये एक तरह का, देखो इसमें लिखा है साफ साफ, इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट मानी गई थी, ठीक है, आसान काम नहीं होता था। कन्वेइंग इन विजुअल फॉर्म द सिस्टम ऑफ साउंड्स ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। सो बेसिकली आपको ये समझ आया मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया, आज मैंने आपको कितने टॉपिक्स ले लिए? 4 टॉपिक्स, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म पढ़ा हमने, मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज एंड कम्युनिकेशन कैसे, डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग कैसे ओरिजिनेट हुआ, सिस्टम ऑफ राइटिंग इन क्यूनिफॉर्म, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म में हमने देखा कि किस तरह से एक्टिविटी बढ़ती रही, जो जो रिसोर्सेज कम थे तो उन रिसोर्सेज का ट्रेड होना शुरू किया और एक दूसरे पे डिपेंड होना शुरू किया, ठीक है। फिर हमने देखा कि ये कॉजेस देख लिए, फिर मूवमेंट ऑफ गुड्स किस तरह से सिटीज और एक तरह से वो कम्युनिकेशन का रूट बना, तो हमने देखा कि इस तरह से डिलीवरी होती थी चीजों की, ठीक है। उसके लिए फिर उसके बाद जब ये गुड्स का जो मूवमेंट शुरू हुआ तभी उसने क्या किसको बर्थ दिया, राइटिंग को। फिर वो राइटिंग अलग अलग जगह काम आनी शुरू हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि यूनिफॉर्म राइटिंग एक न्यू राइटिंग फॉर्म थी मेसोपोटामियन की, जो कि वेज शेप राइटिंग मानी जाती है। फिर हमने देखा क्ले टैबलेट पे किस तरह से वो ट्रांजैक्शंस करते थे, मतलब इंफॉर्मेशन उसमें रिकॉर्डेड होती थी, ठीक है, और हर एक ट्रांजैक्शन के लिए एक नई टैबलेट क्रिएट करनी पड़ती थी, ठीक है। सिस्टम ऑफ राइटिंग हमने देखा कि उनका सिलेबल होता था, यानी कि एक सिंगल कॉन्सोनेंट है, एक सिलेबल होता था पूरा, ठीक है। तो ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया टॉपिक्स, ठीक है। सो प्लीज stay tuned with Study Smart वाला students. So like, share, comment and subscribe our channel. Student, this is really necessary because this will definitely going to motivate me to make more videos for you all. So be connected with us, happy learning with us, and moreover, we will meet soon with the new video lesson for this chapter. Okay, so take care till then. Bye.